Harvard and Oxford educated leaders, UPA government was run by them for the economy, did not know when and how to withdraw the stimulus, leading to a high double-digit inflation between 2009 and 13, high fiscal deficit and debt, crowding out private investment. So between January 2012 and 2014, just the 22 months, of the total 28 months, 22 months the inflation was above 9%. Almost double digit and almost double of the forbearance limit that is permitted. Inflation के इनके रिकॉर्ड ही है सर, उसको बीट करना आसान नहीं है। इसीलिए मैं बात बोल रही हूं, यूपीए सर, UPA inherited a stable macroeconomic environment with inflation at 3.8% from 1999-2000 to 2003-4. अटल जी के समय पर इन्फ्लेशन उस रेंज में पर था, उसको इनहेरिट किया यूपीए ने। Comparatively, annual inflation rose to 8.1% between 2004-5 to 2013-14. अटल जी का 3.8%, इनका 8.1%। यही है इनका रिकॉर्ड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के ऊपर। सर एक्चुअली क्योंकि हमारे एमपी साहब ऑलरेडी एक स्लोगन दे रहे, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं हिंदी इलाके से नहीं आती हूँ, फिर भी ये याद है, कांग्रेस आई महंगाई लाई, ये है इनका रिकॉर्ड। Sir, because economy was in such poorly managed state because of inflation, I want to quote, Sir, RBI governor, उनका नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि सदस्य नहीं है इधर, मगर वो एक किताब लिखे हैं, उस किताब में वो बोलते हैं, I quote, the finance ministry used to pressurize the RBI to soften interest rates and present a rosier picture of growth to shore up sentiments. क्योंकि आपके आर्थिक व्यवस्था इतना बिगड़ गई थी, आप आरबीआई को फोन करके उनको बोल रहे हैं कि प्लीज ठीक से मैनेज करो भैया, क्योंकि सेंटिमेंट अफेक्ट हो जाएगा। आप कुछ मैनेजमेंट नहीं किए, मगर ये किताब में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर लिख रहे हैं सर इनका इकोनॉमी के मैनेजमेंट के ऊपर। शेम, वो हमें पूछते हैं कि इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहे हो। सर, India's inflation between 2020-2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of COVID, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records, sir. NDA के समय 99 to 2004 तक 3.8, UPA 1 में 6%, UPA 2 में 10.2%, so UPA 1 and 2 put together 8.1%. अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 years में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 put together 5.1%. कहाँ है 8.1%? हमारे 5.1% कहाँ है? मैं ये भी दुख के साथ कहना चाह रही हूँ, जब प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल प्राइस को 2 बार कम किए, बीजेपी स्टेट्स ने कम किया, इन्फ्लेशन घटवाए, मगर यूपीए के स्टेट्स कोई कुछ नहीं किया, उसके वजह से उनके स्टेट में इन्फ्लेशन हाई रहा। देश के लिए नुकसानदायक पॉलिसी है यूपीए का। ठीक है, हम कैसे मैनेज किए इन्फ्लेशन? ग्रुप ऑफ सर, एनडीए गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते हुए सप्लाई साइड का हर स्टेप हर बार उठाते हैं।